हे हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और रीनीट के लिए पढ़ना शुरू भी कर दिए होंगे। मैं अपना बताऊं तो मैं कल भी ट्राई की थी और आज भी ट्राई कर रही हूँ, लेकिन पहले जैसे तो बिल्कुल नहीं हो रहा है और कुछ भी पहले जैसे तो हो ही नहीं रहा है। जो 10 दिन की रिलैक्स मोड में गया है वो यूं गया है और उससे फिर से अपने आप को फिर पहले जैसे उसी जगह लाना इतना टफ़ लग रहा है। लेकिन करना तो है ही, टफ़ लगे या ईजी लगे, अब कोई और ऑप्शन है नहीं। रीनीट होगा तो देना ही है। बाकी एक मिशन 30 करके कुछ आया है, मतलब उसमें सर लोग पढ़ाना शुरू भी कर दिए हैं। मुझे वीडियो दिख गया है तो ऐसे, तो मुझे लगा कि शायद ये स्टार्ट भी हो गया है और उसके वजह से 2.0 2027 के लिए जो बैच था वो डिले होगा, ऐसा सुनने को मिल रहा है। अब बच्चे इतना कंफ्यूज होंगे जो 2027 के लिए पढ़ना चाहते थे 2.0 से कि अब क्या करें, रीस्टार्ट करें, मतलब बैच के साथ चलेंगे, जब स्टार्ट होगा तब का वेट कर लें या पहले कर लें। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आपके पास सेल्फ डिसिप्लिन है, मतलब खुद से मैनेज कर सकते हो, तो जो लास्ट ईयर का बैच है वो सफिशिएंट है। उससे आप स्टार्टिंग से कंटिन्यू कर लो कि आप मतलब जो 2026 के लिए बैच था उसी को फॉलो करोगे और काफ़ी हद तक आप कवर भी कर सकते हो। जिसका मतलब बेसिक बिल्कुल ही वीक है, जिसको मतलब ऐसा सोच रहा है कि मुझे कुछ नहीं आता है, तो वो 2026 वाला जो बैच था उससे कंटिन्यू कर सकते हो। बाकी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं करते करते जाऊंगा या जाऊंगी और बीच में मुझसे नहीं हो पाएगा मैनेज और फिर मुझे समझ नहीं आएगा कि मुझे कैसे क्या करना है, टीचर्स के साथ ही आप कंफर्टेबल फील करते हो, मतलब जैसे जैसे टीचर्स बताएं वैसे वैसे, जैसे जैसे बैच में चले वैसे वैसे प्रॉपर आप मतलब पढ़ना चाहते हो, तब तक तो आपको या तो आपके पास दो ही ऑप्शन है कि आप तब तक के लिए वेट करो जब 2027 के लिए जो 2.0 बैच है वो लॉन्च होगा, मतलब लॉन्च तो हो ही गया है, स्टार्ट होगा, तो आप कंटिन्यू करना उससे, या फिर आपके पास एक ऑप्शन है कि आप लास्ट ईयर का जो बैच है उसको फॉलो कर सकते हो प्रॉपर। तो आप देख लो आपको मतलब किस में ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा है। अगर बिल्कुल मतलब ज़ीरो पे हो, 200-300 नंबर आ रहे हैं तो नीट दियोगे और मतलब ऐसे इससे कम या ऐसे नंबर आ रहे हैं तो आपको मेरे अकॉर्डिंग अगर आपके पास डिसिप्लिन है तो आप लास्ट ईयर के बैच से मतलब जीरो से बेसिक मैथ से स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं, आप जब स्टार्ट होगा तभी आपको कंटिन्यू करना है, तब तक के लिए आप तब क्या कर सकते हो, वेट ही करोगे और फिर भी टाइम वेस्ट ना हो इसके लिए आप चाहते हो तो मिशन 30 को भी फॉलो कर सकते हो। कुछ हद तक तो मतलब सही रहेगा वो, क्योंकि मतलब ऐसे आप कभी पढ़ोगे कभी नहीं पढ़ोगे, जब तक के लिए मतलब बैच 2.0 2027 स्टार्ट होगा, तो आप ऐसे मतलब अगर डिसिप्लिन वे में रहना चाहते हो तो देख सकते हो तब तक के लिए मिशन 30। बाकी मतलब जिसको बिल्कुल ही मतलब बिल्कुल वीक है या आइडिया नहीं है कि मतलब कैसे क्या करें, वो बैच को फॉलो कर सकता है। बाकी जिसके 400 या 400 प्लस स्कोर आ रहे हैं, मेरे अकॉर्डिंग उसको बैच मतलब मिशन 30 फॉलो नहीं करना चाहिए, क्योंकि बस लेक्चर देखने से क्या होगा। मैं अपना बताऊँ तो टाइम मैनेजमेंट मुझसे नहीं हुआ और फिज़िक्स मेरा बिल्कुल डूबा हुआ है, मतलब डूबा हुआ था नहीं, बस रिवीजन नहीं करने की वजह से डूब गया है। तो मैं अगर मैं देखूँगी मेरा मतलब फ़िज़िक्स मुझे लग रहा है सब भूल गया है, तो मैं प्रॉपर फ़िज़िक्स के लिए या फिर जो भी टॉपिक मेरे वीक हैं उसके लिए मैं मे बी लेक्चर ले लूँ। लेकिन मुझे अगर लेक्चर लेना भी होगा तो मैं महा रिवीजन वाला जो लेक्चर था उसी से करूँगी, क्योंकि वो कम ड्यूरेशन का है और जल्दी जल्दी रिकॉल हो जाएगा। बाकी मतलब मुझे जहाँ तक लगता है, मुझे नोट्स पढ़ के ही मतलब कुछ बेनिफिट लगता है। लेक्चर देख के मेरा कंसंट्रेशन नहीं बन पाता है लेक्चर देखने पे, तो मैं नहीं देखती हूँ। मतलब देखती भी हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, तो नोट्स ही मैं फिर नोट्स पे शिफ्ट हो जाती हूँ। तो आप देख लो आपको क्या करना है। अगर डिसिप्लिन है और आपको लगता है कि मुझे रीनीट के लिए नहीं पढ़ना है और मुझे जीरो से ही शुरू करना है, तो आप और अभी करना है तो लास्ट ईयर के बैच से कर लो। और आपको ये लगता है कि मुझे जीरो से तो स्टार्ट करना है, लेकिन मुझे अभी जब टीचर्स जब पढ़ाना शुरू करेंगे बैच में तब से करना है, उनके साथ चलना है,
तब तक आप देख लो आपके वीक टॉपिक्स हैं उनको कवर कर लो, या फिर मिशन 30 है, अगर डिसिप्लिन रहना चाहते हो या फिर आपको लगता है कि आपको खुद से मतलब नहीं कर पा रहे हो तो मिशन 30 के जो बैच हैं उनसे कर सकते हो। बाकी क्या बोलूँ, और जिनके अच्छे स्कोर आ रहे होंगे तो वो मोस्ट प्रोबेबली नहीं ही करेंगे, क्योंकि उनको मतलब मे बी मेरे जैसा हाल हुआ होगा, टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ होगा या क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं किए होंगे, तो उनको वो उस चीज़ पे फोकस करेंगे। और वैसा करना भी चाहिए। अगर आपको कोई टॉपिक वीक है या फिर कोई सब्जेक्ट वीक है तो उसके लिए आप प्रॉपर फॉलो कर लो या फिर रैंडमली फॉलो कर लो, लेकिन अब आप मतलब जो चीज़ आपको आता है उसके लिए फिर से वही लेक्चर देखना, उससे अच्छा आप एनसीईआरटी पढ़ोगे वो ज़्यादा बेनिफिट करेगा, और या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और पता है एक चीज़ मुझे मतलब मेरे अंदर ये एक डाउट रहता था कि पता नहीं कहीं जैसे मेरे टेस्ट में स्कोर चल रहे हैं वैसे मेरे नीट में भी आ जाएंगे तो क्या होगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। मतलब मेरा टेस्ट में स्कोर बहुत कम आता था। लास्ट 1 वीक जो था मतलब नीट से पहले का जो लास्ट 1 वीक था उसमें मेरे स्कोर बहुत अच्छे इम्प्रूव हुए थे। पता नहीं कैसे, मतलब रेंडमली मैं टेस्ट देते जा रही थी। मतलब मुझे लग रहा था कि ये मतलब ऐसे ही है 250 260 ऐसे आ रहे थे। मतलब 300 उसके बाद ऐसे ही 300 के रेंज में आते थे। फिर अचानक से इम्प्रूवमेंट हुआ था, लेकिन फिज़िक्स में नहीं हुआ था, केमिस्ट्री में हुआ था और बायो में भी हुआ था। लेकिन नीट में मतलब मैं बोल सकती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होता है। वो 3 घंटे डिसाइड करता है कि कैसा पेपर जाएगा और कैसा नहीं जाएगा। तो मेरा मतलब जैसे मेरा टेस्ट में जाता था लास्ट में इंक्रीज़ भी हुआ था, इम्प्रूवमेंट हुआ था, लेकिन उससे भी अच्छा मेरा नीट में गया। मतलब ओवरऑल पेपर अच्छा गया। और मेरा कभी बायो में 300 स्कोर नहीं किया था, मतलब 300 टच नहीं किया था टेस्ट में, लेकिन नीट में 315 के आसपास आ रहे हैं, मतलब 315 प्लस ही मान लो ऐसे। तो मुझे ये लगा कि मतलब चलो एक कॉन्फिडेंस आया कि मुझे ये लगता था कि जितना टेस्ट में आ रहे हैं उतना मैं दिमाग में मतलब ऐसा सोच के रख ली थी इतना ही आएंगे इतने कम आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। हालांकि मेरा फिज़िक्स बहुत बेकार गया और केमिस्ट्री कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। केमिस्ट्री मतलब फिज़िक्स से अच्छा गया लेकिन उतना भी अच्छा नहीं गया। और बायो अच्छा गया। अगर सिली मिस्टेक नहीं की रहती तो और भी इम्प्रूवमेंट हुआ रहता, लेकिन सिली मिस्टेक की थी 2-3 क्वेश्चन में। बाकी ठीक है, मतलब पूरे ईयर्स में जितने मतलब एफएसटी जितने दी थी फुल सिलेबस उसमें जितने बनते थे उससे अच्छे बने हैं। मतलब नीट में तो काफ़ी हद तक ठीक थे, लेकिन फिर भी सिलेक्शन नहीं होता उतने में, तो उसमें खुश होने वाली कोई बात नहीं है। बस मुझे उस बात का खुशी बस इतना ही है कि मतलब मैं दिन भर सोचती थी कि इतना ही कमा जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। जो यहाँ पे बहुत अच्छे स्कोर कर रहे हैं वो वहाँ पे बहुत बुरा भी कर सकता है, और जो मतलब टेस्ट में बहुत बुरा कर रहे हैं वो अच्छा भी कर सकता है। बहुत अच्छा नहीं करेगा लेकिन अच्छा कर सकता है। वो पूरा डिपेंड करता है वो 3 घंटा कैसे जाता है और कैसा माइंड सेट है आपका।